हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 को कंप्लीट कर लिया था और मैंने लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज नंबर 5.3 की नोट्स की पीडीएफ की लिंक भी दे रखी थी। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोग देख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 के नोट्स की पीडीएफ की लिंक भी होगी और साथ ही साथ मैंने पूरे फुल चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ की लिंक भी दे रखी है, तो आप लोग चेक कर लेना। और अगर कोई यहाँ पर नया है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं सारे के सारे, और अगर कोई भी एग्जाम्पल में डाउट्स आएगा तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4 का पहला क्वेश्चन। हमको पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग 121, 117, 1133 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि ये एक एपी है, ठीक है। ये हम लोग को पता लग रहा है कि पहले 121 था, फिर 117 हो गया, फिर 113 हो गया, यानी कि कम होता जा रहा है। फिर एक टाइम बाद 100 हो जाएगा, एकदम एक टाइम बाद 50 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव में भी आएगा। तो हमको पूछा गया है कि जो इसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा, पहला कौन सा होगा, ठीक है, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना, अब हमको पता नहीं है, हो सकता है 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 50वां हो, अब हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth। हम लोगों ने मान लिया कि इसका nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ए एन विल बी नेगेटिव, यानी कि ए एन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव चाहे कितनी भी आए, -1 आए, -2 आए, -3 आए, कितनी भी आए नेगेटिव में आए, तो वो 0 से तो छोटी होगी ना। यानी कि जो ए एन की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, नहीं नहीं छोटी होगी, वो छोटी होगी 0 से। यानी कि उस अगर ये ए एन की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है और 0 बड़ा है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमको ए एन का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0, ठीक है। इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, इन इक्वालिटी है ये, कि यहाँ पर हम लोग ये छोटा और बड़ा करना है। जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो चीज़ बड़ी, और जिधर इसका ये नोक है तो ये चीज़ छोटी है, ये टर्म छोटा है और ये टर्म बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव हमने मान रखा है तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, 121, ठीक है, 121 प्लस एन हमको पता करना है, और डी की वैल्यू 117 माइनस का 121 इज 4, -4, ठीक है। गलती नहीं करना है, जहाँ कभी माइनस आए हमेशा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। इज लेस देन 0, ओके। अब हम लोगों ने इस 121 को वहाँ भेज दिया, यानी कि तो यहाँ पर -1 हो गया, माइनस का 121 हो गया, तो इधर बचा n-1 मल्टीप्लाई -4 इज लेस देन -121, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से, दोनों साइड नहीं डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड -4 से। मैंने इधर भी -4 से डिवाइड कर दिया और इधर भी -4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो n-1 मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाई -4, ऐसे ही इधर कर दो -121 और डिवाइडेड बाई -4। अब इन इक्वालिटी पलट जाएगी, क्यों पलटेगी, क्योंकि हम लोगों ने माइनस के नंबर से डिवाइड किया है। जब कभी भी हम लोग माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो पलट जाती है, तो ये पलट गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनइक्वालिटी पलट गई, ये देखने के लिए आप लोग मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने इस -4 को इस -4 से कैंसिल आउट, तो इधर बच्चा n-1 इज ग्रेटर देन, तो ये हुआ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये 121/4, ठीक है। अब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, तो n इज ग्रेटर देन 121/4 प्लस 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन 125/4। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो n इज ग्रेटर देन 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, एक बचा, पॉइंट 4 2 जा 8, दो बचा, 4 5 जा 20, यानी कि जो n की वैल्यू है वो बड़ी है
जो n की वैल्यू है वो बड़ी है 31.25 से। ये क्या बात हुई कि n की वैल्यू बड़ी है 31.25 से? अरे भाई n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है, यानी कि जब कभी भी हम n की वैल्यू 31.25 से बड़ी लेंगे तब जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर हम 31.25 से छोटी लेंगे तब पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 32 हमारा आंसर होगा। एन टर्म यानी कि 32th टर्म जो होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव होगी। आइए देख भी लेते हैं, हम लोग अपनी तसल्ली के लिए देख भी लेते हैं। हम लोग A32 निकाल के देखते हैं। A32 इज इक्वल टू A प्लस 31 इंटू डी। अब A कितना है हमारे पास, 1 to 1, तो 1 to 1 प्लस 31 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 1 to 1 प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 1 2, यानी कि माइनस का 124, तो ये हुआ माइनस का 3, यानी कि जो A32 होगी वो माइनस का 3 होगी। तो A31 कितना होगी, A31 कितना होगी, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30 इंटू डी, यानी कि 1 to 1 प्लस 30 मल्टीप्लाई माइनस का 4, यानी कि 1 to 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 1। देखा, n शुड बी ग्रेटर देन 31.25 अगर हमें नेगेटिव की वैल्यू चाहिए, n इज लेस देन 31.5 अगर हमें पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 31st टर्म है वो सबसे छोटा पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव टर्म आ रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 32 होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोलता है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का थर्ड और सेवंथ टर्म इज 6। अगर हम उनका सम कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट 8 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, हमको S16 निकालना है। हमको गिवन क्या क्या है कि A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, और उनका A3 A6 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि फर्स्ट 16 टर्म्स बताना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या गिवन है, हमको गिवन है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, हमको ये गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 क्या होता है A प्लस 2D, और A7 क्या होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गया 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमको गिवन तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, A3 मल्टीप्लाई A7 कर लिया, A3 मल्टीप्लाई A7, तो ये हमको गिवन है 8 गिवन है ना, हाँ 8 गिवन है। ठीक है, तो A3 कितना होता है, A3 होता है A प्लस 2D, और इसकी मल्टीप्लाई A प्लस 6D के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस A की मल्टीप्लाई 6D के साथ तो ये हो जाएगा 6AD, फिर 2D की मल्टीप्लाई A के साथ तो ये हो जाएगा प्लस 2AD, और 2D की मल्टीप्लाई 6D के साथ तो ये हो जाएगा 12D स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यानी कि A² प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, लेकिन यहाँ पर A मल्टीप्लाई डी है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने जब D की वैल्यू निकाली तो ये आई 3, और ये गया इधर माइनस में तो माइनस का A, और जब इसकी डिवाइड इधर कर दो तो ये D की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस A/4। अब इस D की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ठीक है आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो A², तो A² प्लस 8 मल्टीप्लाई A यानी कि 8A, और इसकी मल्टीप्लाई 3 माइनस A/4। ठीक है, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया 12 मल्टीप्लाई D का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस A/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ A² प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हुआ 2A की मल्टीप्लाई 3 से तो 6A, 2A की मल्टीप्लाई माइनस के A से तो माइनस का A²। ठीक है, प्लस, तो ये हुआ 12, और अंदर हम लोग जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस A² माइनस का 6A,
अपॉन 16 इज इक्वल टू 8। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2a² और a², तो ये हुआ 6a माइनस का a² माइनस का a² प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3a² माइनस का 18a अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। अब मैंने क्या देखा कि इस वाली टर्म में डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि यार करके अगर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हो जाती तो ये कैंसिल आउट हो जाता। तो मैंने क्या किया कि मैंने इधर पूरी साइड 4 की मल्टीप्लाई कर दी और उधर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दी, इस यानी कि इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 4 से कर दी। तो ठीक है, कर दो। तो 6 4 जा 24a माइनस का 4a² और जब इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा 27 प्लस 3a² माइनस का 18a इज इक्वल टू 8 4 जा 32। ठीक है, इस पूरी वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दी, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 8 से भी होगी, इस वाले टर्म से भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो मैंने वही किया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया माइनस का 4a² प्लस का 3a² यानी कि माइनस का a²। ये हुआ 24a और माइनस का 18a यानी कि प्लस का 6a प्लस 27 इज इक्वल टू 32। अब ये सारा कुछ उधर ले जाओ, तो ये हुआ 0 इज इक्वल टू a² माइनस का 6a प्लस का 5। ठीक है, अब इस 0 को मैं उधर भेज देता हूँ, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के मुझको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो मुझको प्रोडक्ट चाहिए 5 और सम चाहिए माइनस का 6। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट 5 होगा और सम होगा माइनस का 6। तो दो नंबर अब तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो दो नंबर होंगे, एक तो होगा माइनस का 1 माइनस का 5 और एक होगा माइनस का 1। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को a² लिखा मैंने, तो a² माइनस का 6a को मैं माइनस का 5a और माइनस का a यानी कि माइनस का 5a माइनस का a, फिर उसके बाद प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन लिया तो a माइनस 5 माइनस का 1 कॉमन लिया तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 फिर से कॉमन ले लिया तो इधर बचा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू दो आ गई, एक तो 1 और एक 5। ए की दो वैल्यूज आ रही है, या तो 1 या तो 5, यानी कि इस एपी जिसकी बात चल रही है उसका पहला टर्म या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 1, जब a 1 होगा तब क्या होगा, अब a 1 है तो s16 क्या होगा, s16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 16 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15d। ठीक है, अब 16 अपॉन 2 हुआ 8 और 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई d कितना निकाला था हमने ये, तो इसकी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस a 3 माइनस a, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 माइनस 1 अपॉन 4 है 4। ओके, हम लोग यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पर a की जगह 1 रख दें तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग 1 अपॉन 2 ही रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हुआ 8 और 2 प्लस 15 अपॉन 2 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 76 हो गया। अगर 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 a की वैल्यू 1 है तो s16 76 होगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारे जो फर्स्ट 16 टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 5, अगर इस AP का पहला टर्म 5 होगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि s16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 2a प्लस 15d। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 2a यानी कि 10 प्लस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2
अपॉन 2, ठीक है। तो 2 4 जा यानी कि 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। कहीं पर गलती तो नहीं कर दी मैंने? a इज इक्वल टू 5, 15 d, तो d तो ये है, ठीक है ना। हाँ तो अगर, हाँ हम लोगों ने गलती कर दी। हम लोगों ने क्या किया कि अगर ये जो हमने d निकाला है तब निकाला है जब a इज इक्वल टू 1 है। जब a इज इक्वल टू 1 है तब d इतना आएगा। अगर 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 a इज इक्वल टू वन a इज इक्वल टू 5 तो d की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस ए अपॉन 4, यानी कि 3 माइनस 5 अपॉन 4, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 4, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर ये प्लस नहीं, ये माइनस आएगा। अब ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 8 की मल्टीप्लाई होगी 20 माइनस 15 अपॉन 2। 8 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, एंड 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20। ठीक है, समझ में आया? हम लोगों ने, हमसे क्या बोला गया था कि थर्ड और सेवन टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6। तो हम लोगों ने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और हमको क्या गिवन था कि अगर उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो 8 आएगा। तो हमने अगर a3 मल्टीप्लाई a7 कर दिया तो 8 लिख लिया, ठीक है। हमने इसका फॉर्मूला खोला, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमने पता लगा कि a की दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि दो हो सकता है, a इज इक्वल टू 1 हो सकता है a इज इक्वल टू 5 हो। तो अगर a इज इक्वल टू 1 है तो हमने फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकाला तो 76 आया। अगर a इज इक्वल टू 5 है तो हमने फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकाला तो 20 आया, ठीक। तो इसके दो आंसर्स होंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा। तो क्वेश्चन है, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स मतलब जिस पे हम पैर रख के चढ़ते हैं। एक लैडर ऊपर से थोड़ी पतली होती है और नीचे थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये लैडर है, तो उसका कोई रंग होगा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे करते करते, है ना, फिर ऐसे करते करते कोई लास्ट में होगा, ठीक है। तो हमको ये बोल रहा है कि जो रंग्स होंगे वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि एक रंग और दूसरे रंग की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी भी 25 सेंटीमीटर, ऐसे ही इसकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। आगे क्या बोलता है कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अब देखो ये सीढ़ी जो है ऊपर से थोड़ी पतली है और नीचे से थोड़ी चौड़ी है, तो नीचे वाला रंग थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जो नीचे वाला रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। फिर कुछ कम हो गई, फिर कुछ कम हो गई, फिर कुछ कम हो गई, और ऐसे करते करते जो लास्ट वाला, जो सबसे टॉप वाला रंग है, उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं हमसे, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ये जो टॉप वाला रंग है और जो बॉटम वाला रंग है उसमें कितनी डिस्टेंस है? 2.5, यानी कि 2.5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स बनाने के लिए कितनी वुड चाहिए होगी? रंग्स, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ऐसी कुछ ना कुछ होंगी। तो इसको बनाने के लिए, रंग्स बनाने के लिए, ये वाला नहीं, ये वाली लकड़ी बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं हमसे, ये वाली जिसपे हमें पैर रखना है। तो ये वाली लकड़ी बनाने के लिए हमें कितनी लेंथ ऑफ वुड चाहिए, कितनी लंबाई की लकड़ी चाहिए? तो अब ये पता करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा जितनी भी, जैसे ये 45 सेंटीमीटर का, फिर ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, तो इसको सम कर दो, फिर इसको, इसकी लेंथ को सम कर दो, फिर इसकी लेंथ को सम कर दो, करते करते लास्ट वाली 25 सेंटीमीटर को लेंथ को कम कर दो, ठीक है। सम कर दो उसका, सारे सारे के सारे रंग्स को अगर हम उसकी लेंथ के सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वुड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो देखो ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 2.5 क्या होता है? 5/2 मीटर, यानी कि मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 250 जा, यानी कि 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो इरेज कर दो, यानी कि हमको पता लग गया कि जो टॉप वाला रंग होगा और जो बॉटम वाला रंग होगा उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 250 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता लगा कि यार हम लोग ये पता लग गया कि ये कितना डिस्टेंस पर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है और बीच में कितनी डिफरेंस है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर।
तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने रंग्स होंगे। अब देखो रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स पता लगाने के लिए हिंट दी गई है क्वेश्चन में, लेकिन हिंट को समझने के लिए देखो कैसे क्या करते हैं। मान लो 3 ही रंग्स हैं, मान लो एक सीढ़ी है उसमें 3 ही रंग्स हैं, इसके बीच डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके बीच डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 50 सेंटीमीटर की होगी। तो हमें बताना है टोटल कितने रंग्स होंगे। तो देखो जितनी टोटल गिवन है तो उसको लिख लो, अपॉन में जितने बीच की जो छोटी वाली जैसे ये वाली गिवन है तो इसको अपॉन में कर दो और +1 कर दो, यानी कि 25 टू द 50 और 2 + 1 = 3। देखो 3 ही रंग्स आ रहे हैं। अगर मान लो 4 रंग्स होते और टोटल डिस्टेंस होती 75 सेंटीमीटर और 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस होती 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते 75 अपॉन 25 +1, यानी कि 25 3 से 75, 3 + 1 = 4। तो 4 रंग्स होते, तो 1 2 3 4, देखो 4 रंग्स हैं। तो हम लोग ऐसे ही सिमिलर क्या करेंगे, हम लोगों को क्या गिवन है कि जो टॉप वाला रंग है और बॉटम वाला रंग है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 250 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे = 250 अपॉन 25 +1, यानी कि 225 10 या 25, तो 10 + 1 = 11 रंग्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे 11 होंगे। तो ये पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, और कुछ ना कुछ ऐसे करते करते फिर ये 11th रंग होगा, ठीक है। तो उस सीढ़ी में टोटल रंग्स कितने हैं 11 है, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है कि हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वुड बता दो कि कितना होगा इस रंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को सम करना है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो पहला रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, और जो 11th वाला होगा यानी कि A11 होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का होगा, पहला 45 सेंटीमीटर का है, और जो लास्ट वाला यानी कि 11th वाला है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि पहले रंग की लेंथ ये है, दूसरे रंग की लेंथ ये है, तीसरे रंग की लेंथ ये है, और 11th रंग की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सब इसको सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमको क्या निकालना है S11 निकालना है। तो 11/2 A + L। अब A कितना है 11/2 और A है हमारे पास 45 प्लस L यानी कि लास्ट वाला 25। तो ये हो गया 11/2 × 70, यानी कि 11 × 35, यानी कि 385 सेंटीमीटर। मतलब हमको 385 सेंटीमीटर रंग्स टोटल लेंथ ऑफ वुड चाहिए 11 रंग्स बनाने के लिए ऐसे, ठीक है। तो आंसर इज हियर। तो ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि एक रो है हाउसेस की, एक लाइन है, कतार है। तो उसमें क्या है कि जो हाउस को नंबर दिए गए हैं वो 1 से लेकर 49 तक दिए हैं, ठीक है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। क्या बोलना है क्वेश्चन में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ऐसा मानो कि एक लाइन है नंबर की, हाउस की, यानी कि घरों की एक लाइन है। पहले घर का नंबर 1 होगा, दूसरे घर का नंबर 2 होगा, तीसरे घर का नंबर 3 होगा, चौथे घर का नंबर 4 होगा, और ऐसे करते 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 लास्ट वाला जो घर है वो 49 है, तो उस लास्ट वाले घर का नंबर 49 होगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमको बताना है कि कोई एक घर होगा जिसका x नंबर होगा, हो सकता है वो 30 हो सकता है 40 हो सकता है 35 हो सकता है 25 हो, हमको नहीं बताए। हमको यही बताना है कि हमको ये बताना है कि एक घर ऐसा होगा, उसको हम x कहेंगे। एक घर ऐसा होगा कि उसके पीछे वाले जितने भी घर होंगे ये उन सबका अगर हम सम कर देंगे तो बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? उस घर के बाद वाले सभी घरों का अगर हम सम कर देंगे तो ये दोनों बॉक्सेस बराबर होने चाहिए। ये बोला गया है। नहीं समझ आया? अरे भाई पहले घर का नंबर 1, दूसरे घर का नंबर 2, तीसरे घर का नंबर 3, ठीक, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट वाला घर का नंबर 49 होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक घर ऐसा भी है जिसका नंबर x है, और उस घर से पहले जितने भी घर हैं अगर हम उन सभी का सम कर दें तो वो बराबर आना चाहिए कि उस घर के बाद जितने भी घर होंगे उन हम सबको सम कर दें,
है ना, जितने उसके बाद घर हैं उन सब का सम कर दें, जितने उसके पहले हैं उन सब का सम कर दें, तो वो दोनों सम बराबर आना चाहिए। अब देखो मान लिया मैंने कि एक घर ऐसा होगा कि जिसका नंबर होगा x, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा x माइनस वन, ठीक है, और इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा x प्लस वन। यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमको ये बोल रहे हैं कि अगर हम सम कर दें x माइनस वन का तो वो बराबर आना चाहिए इसका। अब ये हम इसका सम कैसे निकालेंगे, देखो पहले इतना सम निकालो, पूरा सम निकालो, और फिर इतना सम निकालो, यहाँ से लेकर x तक, ठीक है, x तक यहाँ इतना सम निकालो। अब इस वाले सम में से इतना वाला सम माइनस कर दोगे तो ये बचा, ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो s49 माइनस का sx। आया समझ देखो एक घर हमको ऐसा बताना है कि उसके पिछले वाले जितने भी घर होंगे उन सभी के नंबर को अगर हम जोड़ दें तो उस घर के बाद जितने भी घर होंगे उन सभी घर के नंबर को जोड़ दें तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब हम पहले वाले x माइनस वन के घर तो जोड़ सकते हैं ईजिली एस एक्स माइनस वन, लेकिन हम लोग इस वाले नंबर्स को कैसे जोड़ें, तो हम लोग सारे नंबर जोड़ लेंगे, सारे नंबर जोड़ लिए और फिर इतना माइनस कर दिया, इतने में से इतना माइनस करोगे, इतने में से इतना माइनस करोगे तो इतना ही बचेगा ना। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने पूरा s49 निकाला और x माइनस कर दिया, तो मैंने ये वाला डब्बा ये है और ये वाला डब्बा ये है, ठीक है। तो अब x माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस का वन अपॉन टू और a प्लस एल। अब देखो इस वाले डब्बे के लिए, इस वाले सम के लिए a क्या होगा, a होगा वन, तो वन प्लस इस वाले सम के लिए l क्या होगा, लास्ट सम कौन सा होगा, इस डिब्बे में देखो लास्ट सम कौन सा है, x माइनस वन, तो x माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू s49 कितना होगा 49 अपॉन टू a प्लस एल, a वन है, a वन है। अगर हम 49 के लिए सम निकाल रहे हैं तो पहला टर्म वन होगा और लास्ट टर्म 49 होगा, यानी कि वन प्लस 49 माइनस एस एक्स यानी कि इतना, तो यानी कि x अपॉन टू ए प्लस एल, ए मतलब वन और प्लस एल का मतलब x क्यों, क्योंकि हम यहाँ तक सम निकाल रहे हैं ना, यहाँ तक सम निकाल रहे हैं तो इसका लास्ट टर्म x हुआ, अगर हम यहाँ तक सम निकालेंगे तो लास्ट टर्म x माइनस वन हुआ, अगर हम यहाँ तक सम निकालेंगे तो लास्ट टर्म 49 हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, बस ईजी है, वन में से वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो इसकी मल्टीप्लाई से कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन टू, ठीक है। माइनस का तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो माइनस के एक्स बाई टू की मल्टीप्लाई वन के साथ तो माइनस का एक्स बाई टू, माइनस के एक्स बाई टू की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अब क्या हमने क्या किया, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस का एक्स अपॉन टू, अब इन दो टर्म को इधर लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू 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 जा फोर, टू फाइव जा 10, ठीक है, तो 49 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो मैंने देखा कि x अपॉन टू और x अपॉन टू कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25, यानी कि x इज इक्वल टू रूट में 49 मल्टीप्लाई 25। अब देखो वैसे तो आंसर प्लस और माइनस दोनों का आना चाहिए, लेकिन हम लोग माइनस वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी घर का नंबर माइनस तो नहीं है ना, प्लस में ही आएगा, यानी कि हम पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, अभी 49 रूट के बाहर आएगा 7 हो जाएगा, 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 35। बस क्वेश्चन कंप्लीट। x इज इक्वल टू 35, यानी कि 35वां ऐसा घर होगा कि अगर हम 35वें से पहले जितने भी घर होंगे, देखो पहले घर का नंबर 1, फिर 2, फिर 3, करते 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 कहीं ना कहीं 34 आया होगा, फिर 35 आया होगा, फिर 36 आया होगा, फिर करते 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 49 आया होगा। अब 35वां ऐसा घर है कि अगर उससे पहले आप जितने भी घर हैं उन सभी नंबर का सम कर दोगे तो ये बराबर आएगा उसके बाद वाले जितने भी घर हैं उनका सम कर दोगे, ठीक है, करके देख लेना, मज़ा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स,
यानी कि फुटबॉल ग्राउंड में एक टेरेस बनाई गई है स्टेयर्स की, जिसमें 15 स्टेप्स होंगे, ठीक है। ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, यानी कि जो उसकी लेंथ होगी वो 50 मीटर होगी और सॉलिड कॉन्क्रीट से बनाई गई, ठीक है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, उसकी जो ऊंचाई होगी, हर स्टेप की ऊंचाई होगी 1/4 मीटर, ठीक है। अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, यानी कि जो जिस पे हम पैर रखते हैं ना, जिसकी चौड़ाई जिसको हम बोलेंगे वो होती है 1/2 मीटर होगी, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि टोटल वॉल्यूम बता दो कंक्रीट की कि हम ये वाला स्ट्रक्चर बना दें। अब देखो क्या होगा कि ये मानो ग्राउंड है, ठीक है, ये है ग्राउंड, ये घास फूस है, ओके। मुझे बनाना नहीं आता ठीक से, आप लोग समझ जाना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से सीढ़ी उठाया, ये है पहली स्टेप, फिर मैंने ये यूँ किया, फिर ये दूसरी स्टेप, फिर यूँ किया, फिर ये तीसरी स्टेप, फिर यूँ किया, इस टाइप से चल रही कहानी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्टेप, ये जो पहली वाली स्टेप है, इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 1/4 मीटर, ठीक है। ऊंचाई होगी 1/4 मीटर, और यहाँ पर हम पैर रखेंगे ना, तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 1/2 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी होगी 1/4 मीटर, इसका मतलब इसकी भी ऊंचाई होगी 1/4 मीटर, और चौड़ाई तो सेम है, इसकी चौड़ाई क्या होगी 1/2 मीटर, चौड़ाई क्या होगी 1/2 मीटर, और लेंथ ही कितना है 50 मीटर लेंथ, ठीक है। अब हमको ये बोलना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बता दो जो इसको बनाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि जो पहले वाली स्टेप की लेंथ है, ऊंचाई है, फिर दूसरे वाले स्टेप की ऊंचाई 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, फिर थर्ड की 3 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगी। देखो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले हाइट देखेंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले वाली स्टेप की हाइट क्या होगी 1/4 मीटर, ठीक है। अरे भाई 1/4 मीटर ही तो है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सेकंड स्टेप की हाइट क्या होगी 1/4 प्लस 1/4, सर कैसे, अरे 1/4 और प्लस 1/4, तो इस वाले स्टेप की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से 2 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड की निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/4, और ऐसे ही करते करते मैं सब सारी की हाइट निकाल लूंगा, सारे स्टेप्स की। टोटल स्टेप्स कितने हैं, टोटल 15 स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स, ठीक है। अब मुझको बताना क्या है, मुझको बताना है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम बताने के लिए अब एक साथ तो हम लोग वॉल्यूम ऐसे बता नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब मैंने देखा ये क्यूबाइड बन रहा है जिसकी ऊंचाई 1/4 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और लंबाई हमको 50 मीटर दी हुई है, ठीक है, 50 मीटर। तो एक क्यूबाइड ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्यूबाइड यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, ये वाली लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा बन जाएगा ये, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, ये तो सभी की सेम है 1/2 मीटर, और लंबाई लेंथ भी सभी की सेम है 50 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरा स्टेप होगा कहीं पर जाकर, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हुआ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देखो 1/4 इतना चढ़े, फिर 1/4 इतना चढ़े, फिर 1/4 इतना चढ़े, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर। तो इसकी हाइट हुई 3 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर, और चौड़ाई तो सभी की सेम है 1/2 मीटर, और लंबाई भी सभी की सेम है 50 मीटर, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये जो क्यूबाइड बन रहा है, अगर मैं इन सभी क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल लूँ और उसको ऐड कर दूँ, सम कर दूँ, तो टोटल वॉल्यूम कॉन्क्रीट आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यही किया, तो मैंने क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितनी होगी V1, यानी कि पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम, प्लस V2 यानी कि दूसरे वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम, प्लस V3, और ऐसे करते करते प्लस V15, ठीक है, ओके। अब V1 होगा कितना, V1 कितना होगा, क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब पहले वाली की क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई H1, क्योंकि पहले वाली क्यूबाइड की हाइट 1/4 मीटर है, ठीक है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई H2, दूसरे वाले क्यूबाइड की वैल्यूम ये होगी, क्योंकि इसकी हाइट 2/4 मीटर है, ठीक है। तो प्लस फिर तीसरे वाले क्यूबाइड की वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई H3, और ऐसे ही करते करते हम लोग सभी के निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि लेंथ कितनी है 50 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 1/2 मीटर,
मल्टीप्लाई पहली वाली हाइट कितनी है, पहली वाली हाइट है 1/4 मीटर, तो मैंने इसको अलग कर लिया 1/4 मीटर, ठीक है। प्लस लेंथ सभी के बराबर है तो 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, अब दूसरी हाइट कितनी है 2 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 2/4, तो मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है। प्लस अलग नहीं, ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। प्लस 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई h3 कितनी है 3 मल्टीप्लाई 1/4। अब मैं इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझको AP बनाना है। अब देखो चेंज तो यही हो रहा है ना, 50 मल्टीप्लाई 1/2 सभी में सेम आ जाएगा, क्योंकि सभी की लंबाई 50 मीटर है, सभी की जो चौड़ाई होगी जिस पे हम पैर रखते हैं तो ये सभी की 1/2 मीटर होगी। चेंज तो इसी में आ रहा है ना हाइट में, तो मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा कि ये 50 मल्टीप्लाई 1/2 25 हुआ, और 25 सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 25 को कॉमन लिया, तो इधर बचा 1/4 प्लस इधर बचा 2/4 प्लस इधर बचा 3/4 प्लस ऐसे करते 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 कुछ ना कुछ बचा होगा। कहाँ तक बचा होगा, अप टू 15 टर्म्स, 15 टर्म्स तक। 15 टर्म्स तक क्यों सर, क्योंकि 15 स्टेप्स है ना, 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यार, ये तो AP बन रही है, ये क्या बन रही है, ये AP बन रही है, जिसका पहला टर्म होगा 1/4 और डिफरेंस भी 1/4, और n कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15। तो मैं इसका सम एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसका सम निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो इधर करता हूँ, ठीक है। तो 25 की मल्टीप्लाई किससे होगी, सम से होगी, किससे सम से, S15 से, क्योंकि 15 टर्म्स है ना, तो S15 से, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई S15 का फॉर्मूला 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 - 1 यानी कि 14 इंटू d, ठीक है। ओके, तो 25 मल्टीप्लाई 15/2 और 2a, ए कितना था हमारे पास, ए था 1/4, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1/4, डिफरेंस भी हमारे पास 1/4 है, ठीक है। तो ये हुआ 25 मल्टीप्लाई 15/2 और अंदर बचा 1/2 प्लस ये बचा 7 और 2 यानी कि 7/2, तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4 हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 50 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 750 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगी, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया 750 मीटर क्यूब। कैसे किया, हम लोगों को क्या बताया था कि जो हाइट है वो 1/4 मीटर है, ठीक है। हाइट है 1/4 मीटर, स्टेप्स की हाइट, चौड़ाई तो सभी की सेम है 1/2 मीटर, और लंबाई भी 50 मीटर सभी की सेम है। तो मैंने क्या देखा कि पहले वाली हाइट होगी 1/4 मीटर होगी, दूसरी वाली 1/4 ये 1/4 ये यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/4, तीसरी वाली की हाइट, तीसरी स्टेप्स की हाइट 1/4 और प्लस 1/4 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/4 होगी। फिर मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, पहले वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम, दूसरी वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम, तीसरी वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम। अब क्यूबाइड का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब देखो L और B तो सभी के सेम है, L और B यानी कि लेंथ और ब्रेथ सभी की सेम है, लेकिन हाइट चेंज हो रही है। पहले वाले स्टेप की हाइट 1/4, दूसरे वाले स्टेप की हाइट 2 मल्टीप्लाई 1/4, तीसरे वाले स्टेप की हाइट 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो मैंने हाइट को मैंने ऐसे अलग कर लिया, ठीक है। अब मैंने देखा ये तो कॉमन आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 25 सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 25 कॉमन लिया और ये हमारी रह गई हाइट। तो मैंने देखा कि AP बन रही है, पहला टर्म 1/4 है, डिफरेंस भी 1/4 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, क्योंकि हमें 15 स्टेप्स गिवन है, ठीक है। तो मैंने बस सम का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। तो ईजी था। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है और हमारे चैप्टर का द एंड होता है। तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस चैप्टर के नोट्स की PDF की लिंक दे दी है और इस एक्सरसाइज की अलग से एक PDF की लिंक दे रखी है, तो आप लोग जाओ जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर NCERT के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट को जाकर सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।